शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त इन 3 स्थानों को करें स्पर्श, रोगों से मिलेगी मुक्ति। अगर आप सीधे जाकर शिवलिंग पर ऐसे ही जल चढ़ा देते हैं तो आज से ऐसा करना बंद कर दें, क्योंकि कहा जाता है शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले उसमें स्थित अगर इन 3 जगह को स्पर्श किया तो इससे भक्तों के सभी दोष दूर होते हैं। कहते हैं देवों के देव महादेव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। अगर शिवलिंग पर केवल जल ही अर्पित कर दिया जाए तो इससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों के ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। लेकिन अक्सर लोगों का सवाल रहता है कि शिवलिंग पर हमें किस तरह से जल चढ़ाना चाहिए। तो अगर शिवलिंग पर आप सीधे जाकर जल अर्पित करते हैं तो ऐसा करना बंद कर दें, क्योंकि हम आपको बताते हैं वो 3 जगह जहां पर शिवलिंग में आपको सबसे पहले कहां स्पर्श करना चाहिए और उसके बाद ही शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले यहां चढ़ाएं जल। शिवलिंग में केवल भगवान शिव का वास नहीं होता, बल्कि इसमें उनकी धर्मपत्नी पार्वती माता के साथ ही उनके दोनों पुत्र गणेश जी, कार्तिकेय जी और उनकी पुत्री अशोक सुंदरी भी विराजित हैं। ऐसे में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने हाथों से शिवलिंग के आगे के हिस्से में बने दाएं और बाएं स्थान को छुएं। कहते हैं यहाँ पर उनके पुत्र गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान विराजमान होते हैं। यहाँ जल चढ़ाने के बाद 5 से 7 बार अपने हाथों से इसे दबाना चाहिए, जैसे आप किसी के हाथ पैर दबा रहे हो। इस दौरान श्री शिवाय नमस्तुभ्य या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है और अगर बच्चे को कोई बीमारी है तो वो भी दूर होती है। दूसरा स्थान। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जहां से जल प्रवाहित होता है, यानी कि जो बीच का स्थान होता है, वो शिवजी की पुत्री अशोक सुंदरी का होता है। यहां पर बेलपत्र को छुआकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद इस स्थान को स्पर्श करें, जल अर्पित करें और अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने प्रकट करें। ऐसा करने से विवाह में आने वाली अड़चन दूर होती है, साथ ही मांगलिक दोष से भी छुटकारा मिलता है। तीसरा स्थान। शिवलिंग के चारों ओर बने गोल स्थान पर माता पार्वती विराजमान होती हैं। अपने हाथों से इस स्थान को स्पर्श करने के बाद यहां जल अर्पित करें। इससे भोलेनाथ हर बीमारी को दूर करने में आपकी मदद करते हैं। इस स्थान को दबाने से व्यक्ति को गंभीर से गंभीर बीमारी से निजात मिलती है। इन तीनों जगह को छूने के बाद और जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी पूजा करने पर साधक के सभी दुख पलक झपकते दूर हो जाते हैं। सनातन परंपरा में हर दिन शिव पूजा के लिए बेहद शुभ माना गया है। यदि कोई साधक किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव के निराकार स्वरूप यानी शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करता है तो उस पर देवों के देव महादेव की पूरी कृपा बरसती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं पलक झपकते पूरी होती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि शिवलिंग की पूजा का भी अपना एक नियम होता है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कई लोगों में इस बात को लेकर संशय बना रहता है कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का क्या करना चाहिए। जल पीना शुभ या अशुभ? शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को चरणामृत के समान माना जाता है। ऐसे में आप इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसका वर्णन शिव पुराण के 22 अध्याय के 18 श्लोक में भी मिलता है, जिसके अनुसार शिवलिंग का जल पीने से व्यक्ति को कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। दिशा का जरूर रखें ध्यान। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा के अनुसार यह भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। शिव पूजन में जरूर रखें परिक्रमा का ध्यान।
धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा न करें। ऐसा करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। परिक्रमा करने के लिए शिवलिंग पर अर्पित जल को लांघना पड़ता है। शास्त्र में ऐसा करने की मनाही है। इसके लिए जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा बिल्कुल न करें। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मिलते हैं कई लाभ। खत्म होता है अकाल मृत्यु का डर। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का दिन बहुत विशेष माना गया है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन शिवजी को अर्घ्य देने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा मानसिक शांति भी मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा उपाय होता है। कई गंभीर बीमारियों, संकटों और रुकावटों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप बहुत ही असरदार माना गया है। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। बुधवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। वहीं वैवाहिक जीवन जीने वाले लोगों का जीवन सुख और शांति से बीतता है। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने पर घर में मौजूद बच्चों की एकाग्रता में तेजी आती है। शुक्रवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करने के फायदे। जो व्यक्ति नियमित रूप से शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसको वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्ति होती है और घर में होने वाले क्लेश से छुटकारा मिलता है। शनिवार के दिन जल चढ़ाने के लाभ। शिव पुराण के अनुसार शनिवार के दिन जो भक्त भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाता है उसे अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाता है। रविवार के दिन जल चढ़ाने के फायदे। रविवार के दिन जो शिव भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है भगवान शिव उसके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इसके अलावा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती और घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है।